हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी चैनल पर। इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई आज मंगलवार 15 सितंबर 2020 की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट है क्लास 6 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए और वर्कशीट का नंबर है 62। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली नई वर्कशीट के साथ मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ। इसके साथ ही बच्चों, आपको इस वीडियो का इंग्लिश का लिंक अगर चाहिए तो वो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। आप वीडियो के टाइटल पर क्लिक करके इस वीडियो का इंग्लिश का लिंक वहां पर देख सकते हैं। इसके साथ ही आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी देखिए, जिससे ये वर्कशीट और इसमें दिए गए क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और फिर आप वीडियो को रिप्ले करके और पॉज करके इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले आपको इस जगह पर अपना नाम फिल कर लेना है और जो भी आपके क्लास टीचर का नाम है आप इस जगह पर फिल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा चलते हैं वर्कशीट पे और देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमें क्या दिया हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ मैप्स दिए गए हैं और साथ में उन मैप्स में जो जगह यहाँ पे मार्क की गई है उसके बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो ये पहला मैप है, ठीक है, इसमें हमें मार्क किया गया है ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये वाला एरिया क्या है? ये है हमारा लद्दाख। ठीक है, तो इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दी हुई है, तो चलिए उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो यह लिखा है कि लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तान इलाका है। यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल काफी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी जानकारी लद्दाख, जो कि अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं जो सेकंड मैप है हमारे पास, उसमें आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है वो मार्क किया गया है। ठीक है, और ये वाला एरिया क्या है? ये है हमारा केरल प्रदेश। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमें यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है, तो एक बार चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। तो लिखा है कि केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे थे, जो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी जानकारी केरल प्रदेश के बारे में। ठीक है, अब इन्हीं दो मैप पे आधारित हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, तो चलिए इन क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं और इनको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोजकर भरिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये भारत का नक्शा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो जिस राज्य में आप रहते हैं, ठीक है, गृह राज्य जो कहलाएगा, उसे आपको चिन्हित करना है, मार्क करना है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने दिल्ली को यहाँ पे मार्क कर दिया है और यहाँ पे नाम भी लिख दिया है दिल्ली। ठीक है, तो मार्क करने के बाद फिर आपको आंसर में भी लिखना है कि मेरे गृह राज्य का नाम है दिल्ली। ठीक है, इसके साथ ही बच्चों, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो भी आप यहाँ पे कोशिश कीजिए कि दिल्ली ही लिखें, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है इसी पर आधारित है। ठीक है, चलिए सीधा चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है। तो यहाँ पे दिया है कि अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी एकत्रित करके लिखिए। ठीक है,
तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने गृह राज्य में क्या लिखा था, दिल्ली, तो आंसर में भी वही लिख दिया है कि मेरे गृह राज्य दिल्ली के विषय में कुछ रोचक जानकारी। ठीक है, जिसमें पहला है हमारा कि दिल्ली भारत की राजधानी है और उत्तरी भारत में स्थित है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी है। ये भारत में किस जगह स्थित है? ये उत्तर भारत में स्थित है। इसके बाद है सेकंड पॉइंट। तो यहाँ लिखा है कि दिल्ली की आबादी लगभग 14 मिलियन है और भारत के सभी महानगरों में आबादी के हिसाब से दिल्ली दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली की आबादी लगभग कितनी है? 14 मिलियन है। और भारत में जितने भी महानगर हैं जैसे कि मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक है, उन सब में का जो नंबर है आबादी के मामले में वो है दूसरा नंबर। ठीक है, उसके बाद है थर्ड पॉइंट। तो यहाँ लिखा है कि 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित क्षेत्र में शामिल किया गया। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित क्षेत्र है। ठीक है, केंद्र शासित क्षेत्र कौन से होते हैं? जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर सरकार चलाती है। ठीक है, तो दिल्ली को केंद्र शासित क्षेत्र कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, देख लेते हैं आप चौथा पॉइंट। यहाँ लिखा है कि दिल्ली के मुख्य 2 रूप हैं, एक पुरानी दिल्ली और दूसरी नई दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली के 2 रूप माने जाते हैं, एक पुरानी दिल्ली जो कि आपका चांदनी चौक और ये सब इलाका आता है। ठीक है, और एक आपकी नई दिल्ली आती है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया है कि भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि भारत में बहुत सारी विविधता पाई जाती है, फिर भी जो भारत देश है हमारा वो एकता के साथ हमेशा रहता है और ऐसे ही तरक्की कर रहा है। ठीक है, तो इसी के बारे में हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर। यह लिखा है कि असमानता में अखंडता और विविधता में एकता। भारत एक ऐसा देश है जो विविधता में एकता की अवधारणा को अच्छे तरीके से साबित करता है। भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ विविधता में एकता का चरित्र देखा जाता है। विविधता में एकता भारत की शक्ति और मजबूती है जो आज एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में भारत की पहचान करता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ लिखा है कि आमतौर पर विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोग अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा, परिधान, उत्सव, रूप आदि में अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि बंगाली लोग होते हैं, फिर महाराष्ट्रियन होते हैं, पंजाबी होते हैं, तमिलियन होते हैं, ठीक है, आदि के रूप में जाने जाते हैं। फिर भी वो अपने आप को भारतीय कहते हैं जो विविधता में एकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में अलग अलग राज्य हैं। ठीक है, और हर राज्य की अपनी एक भाषा होती है। ठीक है, जैसे कि आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ पर आपको तेलुगु, तमिल भाषा देखने को मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से उनकी संस्कृति भी अलग होती है, उनके परंपराएं अलग होती हैं, उनके जो वहाँ पर कपड़े देखेंगे वो भी कुछ अलग तरीके के पहनते हैं। ठीक है, उनके जो उत्सव होते हैं, जो त्योहार होते हैं वो भी अलग होते हैं, थोड़ा सा उनका रंग रूप भी थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो ये भारत के अलग अलग हिस्से में ऐसा ही है। ठीक है, और जैसे बंगाल के लोगों को बंगाली भी बोलते हैं, पंजाबी होते हैं, तमिलियन होते हैं। ठीक है, इस रूप में ये लोग जाने जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें क्या है कि फिर भी लोगों में एकता देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए भारत को विविधता में एकता वाला देश कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यही थी आपकी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें। इसके अलावा ये वर्कशीट और इसमें दिए गए क्वेश्चन आंसर्स आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वर्कशीट का इंग्लिश का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं या हमारी वीडियोस के लिंक आपको सभी एक जगह पर ही मिल जाए, इसलिए हमने एक फेसबुक ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसका लिंक मैं वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, जिससे कि सभी बच्चों को आसानी से पता चल जाए कि वीडियो अपलोड हो गई है और वो वर्कशीट को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, और वो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलता हूँ आपको बुधवार को एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।